हेलो गाइस, मैं आज आप लोगों के लिए एक मूवी लेकर आया हूँ जिसको मैं आज एक्सप्लेन करूँगा आपको बहुत अच्छे तरीके से और आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि ये बहुत थ्रिलर और बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है। तो मूवी की शुरुआत होने से पहले आप सब्सक्राइब नहीं किया जिसने वो सब्सक्राइब कर ले, जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक कर ले, क्योंकि मैं बहुत सारी मूवीज़ इस तरह की बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार मूवीज़ लेके आने वाला हूँ आप लोगों के लिए। मेरा नया चैनल है, प्लीज़ सपोर्ट। तो गाइस, मूवी के स्टार्ट में आप लोग देखेंगे कि एक गाड़ी आ रही है रोड पे और उसके अंदर एक मियाँ बीवी हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, बहस कर रहे हैं, और पीछे एक बच्चा है जो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चीखे जा रहे हैं, और लड़की काफ़ी परेशान है और रो सी रही है, और लड़का भी काफ़ी चिल्ला रहा है उसके ऊपर और वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कुछ। और लड़की है कि उसके ऊपर शक किए जा रही है क्योंकि उसके पास में कुछ इस तरह की चीज़ें हुई थी ये कि वो लड़की के साथ पकड़ा गया था, कुछ शक वक्त था इस तरह का। तो ये आपस में उस बारे में लड़ रहे हैं। तो इसी तरह लड़की रोते हुए उसको बोल रही है कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुम गद्दार हो। गद्दार यानी कि तुमने मुझे धोखा दिया है लव प्यार में, शादी में, और तुम्हारे किसी और के साथ अफेयर है। तो इसी तरह देखते देखते लड़का बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। तो लड़की बोलती है तुम्हें रहने की ज़रूरत भी नहीं है, और वो स्टीयरिंग को पकड़ के रोकने की कोशिश करती गाड़ी को कि रोको, मुझे लगाओ साइड में, मुझे निकलना है, मैं जा रही हूँ। तो इसी चक्कर में होता ये है कि गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है और वो कहीं जाके लग जाती है किसी दूसरी गाड़ी में, और इस तरह से इस लड़के की मौत हो जाती है इस एक्सीडेंट में। लेकिन लड़की और उसका बच्चा बच जाते हैं। फिर यहाँ से शुरू होता है कहानी का दूसरा पहलू, जहाँ पे कुछ लड़कियों को पार्टी करते हुए, ड्रिंक करते हुए दिखाया जाता है एक रूम में, एक होटल रूम में, जहाँ पे वो बहुत एंजॉय कर रही होती हैं। और उसी होटल में एक नया लड़का उसी वक्त ही हायर हुआ होता है जो कि एक इलेक्ट्रिशियन के तौर पर वहाँ पे आता है, और वहाँ रिसेप्शन पर उनको बताता है कि मैं नया हूँ यहाँ पे और मैं यहाँ पे काम करने के लिए आया हूँ और मेरा नाम एयन है। तो उसी वक्त ही वो जो लड़कियाँ पार्टी कर रही होती हैं उनके रूम में एसी का कुछ मसला हो जाता है, एसी ख़राब हो जाता है। तो एयन आता है उनके रूम में और उनको वो मसला हल करके देता है, और वो लड़कियां कुछ उसको पसंद करने लगती हैं क्योंकि वो थोड़ा एंजॉय करने आती हैं। तो समझा करें ज़रा, तो वो उसके साथ थोड़ा फ्लर्ट फ्लर्ट करने लगती हैं, थोड़ा उसको चेक करने लगती हैं, देखने लगती हैं। वो वहाँ से चले जाते हैं तो उसके बारे में बातें करती हैं और बोलती हैं कि लड़का अच्छा है और वगैरह वगैरह, जो लड़कियाँ आपस में करती हैं अक्सर, मतलब सभी करते हैं एक दूसरे के बारे में। उन लोगों को नींद आने लगती है और वो लोग बोलते हैं कि हम लोग तो सो रहे हैं। लेकिन कैथी बोलती है कि मैं ज़रा स्विमिंग वगैरह करने का मूड है, मैं स्विमिंग करके एक राउंड मार के और फिर आती हूँ वापस और फिर सोऊंगी। उसके बाद कैथी चले जाती है पूल के साइड, और पूल के साइड पे वो बैठी होती है और इन्जॉय कर रही होती है अपने पाँव पानी में डालकर। लेकिन उसी वक्त ही आता है इयॉन जो उससे बात करने लगता है, मतलब उसको फिर बताता है अपने बारे में थोड़ा बहुत, और वो लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होती है उनके बीच, वो लोग बात करने लगते हैं। फिर वो बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ पानी में नहाना चाहोगी। और ये बोलकर वो खुद पानी के अंदर उतर जाता है, और वो जब कैथी को बुलाता है और बोलता है कि पानी बहुत अच्छा है और बहुत मज़ा आ रहा है, तो आओ तुम भी इंजॉय करो, तो वो मना कर देती है। तो उसी वक्त ही वो पानी में अपना सर डालता है और ऐसे रिएक्ट करने लगता है जैसे मर गया। तो ये देखकर कैथी डर जाती है और जल्दी से पानी के अंदर कूद जाती है और उसको बचाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी पता चलता है कि वो तो एक्टिंग कर रहा था, मतलब वो सिर्फ ऐसे ही बोलता है कि मेरी ये थेरेपी है, एक्चुअली मैं ऐसे ही सुकून के लिए कर रहा था। खैर, फिर उसके बाद वो भी उसको इसी बहाने से पानी में बुला लेता है और उनके बीच काफ़ी बातचीत होती है, और फिर वो उसको ऑफ़र करता है कॉफ़ी। और फिर वो बोलता है कि हम लोग उसके बाद जो रूम में, मैं तुम्हें छोड़ूंगा रूम तक, और ये सब बोल के। लेकिन कैथी बोलती है कि नहीं, मैं तो शादीशुदा हूँ, ये गलत है। वो बोलता है कम ऑन, मतलब ये तो चल सीन है, हमारे यहाँ तो ऐसा चलता रहता है। खैर, और कैथी मान जाती है और फिर ये लोग जाते हैं कॉफ़ी लेकर कैथी के रूम में। वहाँ पे लोग आहिस्ता आहिस्ता मतलब रोमांस शुरू करते हैं, उनके बीच रोमांस वगैरह होता है। लेकिन फिर यॉन कैथी को लेके जाता है बेड पर, और बेड के साइड टेबल पर वो चुपके से, जब कैथी कमीज़ उतार रही होती है, तो वो मोबाइल अपना रिकॉर्डर ऑन करके, वीडियो रिकॉर्डर, और वहाँ पे रख देता है। और इसी तरह से वो कैथी और अपने बीच जो कुछ हुआ सब रिकॉर्ड करके अपने मोबाइल में रख लेता है। यानी कि उसका कुछ मकसद था यहाँ होने का कैथी के साथ। वो सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं आया था, उसके पीछे कुछ बड़ा मकसद था। अब यहाँ से मूवी का दूसरा रुख शुरू होता है कि क्या ये मकसद क्या था आखिर।
फिर हम दूसरी जानिब देखते हैं कि इयॉन खड़ा हुआ है बाहर और वहाँ से एक अंदर से एक लड़का आता है जो कि असल वहाँ पे काम करने वाला था, जिसको इयॉन ने कुछ ड्रग्स दे के, जो अपने अब्बा के ड्रग्स थे, जो क्योंकि उसके अब्बा ड्रग डीलर थे, स्टेप डैड, तो उनके ड्रग्स लेकर उसको दिए थे इसके बदले, इस काम के बदले कि उसने अपनी शर्ट, अपनी पोजीशन, अपना नाम उसको दे दिया और वो नकली मेंटेनेंस वाला बन के उधर गया और उसने ये सब कांड किया। ये सब उसका एक प्री प्लान्ड सीन था। फिर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि इयॉन अब गाड़ी में बैठा है और उसके हाथ में एक लड़की की तस्वीर है जिसको वो देख रहा है। अब ये लड़की कौन है हमें ये देखना है आगे, तो आगे देखिए। तो अब हमें यहाँ दिखाया जाता है कि कैथी अपने घर में है और ऊपर से उसकी बेटी उतर के आ रही है, लेकिन ये तो वही लड़की है जिसकी पिक्चर इयॉन के हाथ में थी। यानी कि इयॉन का क्या मकसद था ये आप लोगों को भी समझ आ रहा होगा आहिस्ता आहिस्ता, और आपको और क्लियर हो जाएगा और मज़ेदार मूवी लगने लगेगी जैसे आप लोग आगे आगे सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे। अब दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इयॉन आया अपने घर पे अपनी गाड़ी में और वो अंदर एंटर होता है घर के, तो उसके अब्बा वो ड्रग्स गिन रहे होते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि इसी ने निकाले, कुछ गड़बड़ करी है इसने, क्योंकि वो तो बेचते हैं, उनका काम है बेचना, तो उनको तो नुकसान है। अब जो भी है, लेकिन उसने इयॉन ने वो ड्रग्स उसके बेच दिए थे, तो उनके बीच कुछ बहसबाजी होती है। फिर इयॉन गुस्से में चले जाते हैं अंदर अपनी माँ के पास, अपनी माँ के पास जाते हैं। वहाँ पे वो उनको थोड़ा देखता है, उनकी देखभाल, क्योंकि सारी वही करता है। उनके स्टेप डैड तो ऐसे ही ड्रग डीलर हैं और वो जेल वेल जा चुके हैं, तो वो काफ़ी बुरा इंसान होता है, लेकिन वो अपनी माँ का पूरा ख्याल रखता है इयॉन। और फिर वो लास्ट में अपना टेडी बेयर देखता है जो उसका बचपन में उसकी गाड़ी में होता था जब वो एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त, और वो देख के रख के चले आता है। अब आगे दिखाए जाते हैं कि कैथी अपनी बेटी प्री को बुला रही होती है और बोल रही होती है कि जल्दी करो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। तो वो लोग जल्दी जल्दी स्कूल जाते हैं, लेकिन जब वो स्कूल में एंटर होते हैं तो कैथी की नज़र पड़ती है इयॉन पर, जिसके साथ उसने उस रात होटल में रोमांस किया था। वो परेशान हो जाती है देखिए कि ये आखिर यहाँ क्या कर रहा है, ये क्या चक्कर है। खैर फिर ब्री अपनी क्लास में चली जाती है और उसका पहला दिन होता है और कुछ लड़कियाँ उसके बारे में, दो लड़कियाँ बात कर रही होती हैं कि ये तो प्रिंसिपल की बेटी है। कैथी एक्चुअली यहाँ की प्रिंसिपल है स्कूल की, तो ये बोलती हैं कि इसके साथ दोस्ती बनाते हैं ताकि फ़ायदा हो हमें आगे चल के, इसके थ्रू हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल की बेटी है तो यानी कि बहुत फ़ायदा है। तो उसी वक्त ही अचानक से इयॉन भी क्लास के अंदर एंटर हो जाता है और वो लेट आता है थोड़ा, तो सर उसको थोड़ा बहुत तंज मारते हैं। फिर वो आके बैठ जाता है ब्री के बराबर में और फिर ब्री से वो बातचीत करने लगता है, उसका नाम पूछता है। तो ब्री बताती है मेरा नाम ब्री है और वो बताते हैं मेरा नाम इयॉन है, और उनके बीच कुछ बातचीत होती है, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की दोस्ती हो जाती है। फिर इयॉन और ब्री कुछ दिन बाद दोबारा से मिलते हैं, लंच पे जाते हैं, मतलब उसी क्लास के बाद, और फिर उनके बीच और अंडरस्टैंडिंग होती है और अच्छी दोस्ती हो जाती है और ये लोग एक दूसरे को समझने लगते हैं। क्योंकि ब्री को वैसे भी पुराने स्कूल में कोई समझता नहीं था ज़्यादा, इसको बुली करते थे क्योंकि ये हकलाती है, लेकिन इयॉन वाहिद बंदा था जो उसके साथ काफ़ी अच्छे से मतलब अच्छे से इसको ट्रीट कर रहा था और उसके साथ काफ़ी अच्छा फील करती थी ब्री। फिर ब्री अपने घर आ जाती है और अपनी मदर को बताती है कैथी को कि मैं आज बहुत खुश हूँ, मुझे एक नया दोस्त मिला और मेरे कुछ और भी दोस्त बने। और वो इयॉन के बारे में बताती है, लेकिन वो नाम नहीं बताती उसको, लेकिन ये बताती है कि वो बहुत अच्छा बंदा है और मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, वो बहुत मेरे साथ नाइस है। और पहले क्योंकि पिछले स्कूल में काफ़ी इसको बुली किया गया है तो ये काफ़ी अच्छा फील कर रही होती है और कैथी भी इसको अप्रिशिएट करती है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद कैथी के मोबाइल में एक मैसेज आता है, तो कैथी वो देखती है तो उसके अंदर उसकी पैंटी की पिक्चर किसी ने सेंड करी होती है और वो कोई और नहीं होता, इयॉन ही होता है। फिर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ब्री और इयॉन एक दूसरे से बात कर रहे हैं क्लास में, फिर से मतलब क्लास के बाहर, क्लास स्टार्ट होने से पहले। और वो दो दोस्त हैं जो लड़कियां हैं जो उससे मतलब के लिए ब्री से सिर्फ बात करती हैं, तो उसको बुलाती हैं लंच के लिए, लेकिन इयॉन कहता है कि नहीं, हमारा कहीं और प्लान है, हमारा आपस में प्लान है। तो और ब्री ने मुझे ऐसे वगैरह भी लिखवाना है, तो बहाना बनाकर उनको भगा देता है और ये लोग फिर आपस में चल करते हैं।
फिर जब ये लोग क्लास में वापस आते हैं तो देखते हैं कि कैथी भी वहाँ पे खड़ी है, और कैथी इन लोगों को साथ में देखकर बहुत हैरान हो जाती है। हैरान भी और परेशान भी, क्योंकि वही लड़का है जिसके साथ कैथी ने सोया था। हाँ, वो सोई थी और कुछ नहीं किया था, बस सोई थी। तो ये लोग साथ बैठे होते हैं और वो देखता है कि ब्री का दोस्त है ये, तो वो काफ़ी परेशान हो जाती है कि ये क्या चक्कर चल रहा है यहाँ पे। फिर वो प्रिंसिपल यानी कि कैथी अपनी सेक्रेटरी से उस नए स्टूडेंट के बारे में पूछती है कि ये कौन है और यहाँ पे कब आया, क्या है इसका रिकॉर्ड वगैरह है। तो वो सेक्रेटरी बताती है कि ये काफ़ी बुरा लड़का है, इसका मतलब काफ़ी बुरा रिकॉर्ड रह चुका है पिछले स्कूल में, और ये वहाँ से निकाल दिया गया था, फिर ये यहाँ पर आया। तो कैथी इस बारे में जान के और ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि ब्री के साथ होता है वो, ब्री का दोस्त होता है। अब यहाँ ब्री को पता चलता है कि उसके लग चुके हैं। अब वो अपने दोस्त को, यानी कि अपनी जो दोस्त उस दिन होटल में जिनके साथ ये चिल कर रही थी, उनमें से एक दोस्त को ये कॉल करके बताती है कि मुझसे एक गलती हो गई और बड़ा मसला हो गया, अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो उसकी दोस्त तसल्ली देती है और बोलती है कि हम कोई ना कोई हल निकालेंगे, तुम टेंशन ना लो। अब वो अपनी दोस्त को बोलती है कि मेरे पास आओ। फिर कैथी की नज़र पड़ती है विंडो पे, तो विंडो से उसे दिखता है कि ब्री और इयॉन साथ बाहर बैठे हुए हैं। तो वो देख के और घबरा जाती है और वो बोलती है, बाहर जाती है और जो है ब्री को बोलती है कि मेरे साथ चलो, और वो उसको ले जाती है अपने साथ, और उसको गाड़ी में बोलती है कि अब तुम इस बंदे से दोबारा नहीं मिलोगी, इसका बहुत बुरा रिकॉर्ड है, मैंने इसके बारे में जानकारी हासिल की है, तो मुझे पता चला कि ये बहुत बुरा बंदा है। तो वो पर जो है उल्टा कैथी पे ही गुस्सा होती है। वो बोलती है कि एक ही तो बंदा है जो मेरे साथ अच्छा हो रहा है और अच्छा बिहेव करता है, अच्छा ट्रीट करता है, और आप बोल रही हैं कि इसी के साथ मैं ना रहा हूँ, ये क्या बात हुई। तो खैर अगले दिन उसके अब्बू आते हैं, फिर ब्री के उसके अब्बू उसके घर आते हैं और उसको लेके चले आते हैं लंच वगैरह के लिए, क्योंकि उसके अब्बा अलग रहते हैं, कैथी अलग रहती है, तो ये लोग साथ नहीं रहते। तो अक्सर उसके अब्बा वीकेंड पे आके इसको ले जाते रहते हैं, मतलब कहीं खाने पे या लंच पे। तो क्या ब्री देखती है कि वहाँ पे यॉन भी आया हुआ है। वो बहाना बनाती है अब्बा से कि मुझे बाथरूम जाना है। वो बाथरूम का बहाना बना के यॉन से मिलने चले आती है। वो वहाँ पे मिल रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, पर ब्री बोलती है कि मेरी अम्मी ने, कैथी ने मना किया है तुमसे मिलने से वगैरह वगैरह। तो उसके अब्बू भी फिर वहाँ पे आ जाते हैं ब्री के, तो ब्री के अब्बू से वो मिलता है और काफ़ी मतलब सही है, सलाम दुआ हो जाती है उनकी। फिर ब्री के डैड उसको वापस अपने साथ ले जाते हैं और फिर ये लोग घर आ जाते हैं। जब ये लोग घर आते हैं तो ब्री ऊपर जाने लगती है, तो ब्री के डैड बोलते हैं कि अपनी मदर को तो गुड नाइट बोल दो, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती और वो चुपचाप ऊपर चले आती है, क्योंकि वो गुस्सा होती है अपनी मदर से। फिर ब्री के डैड कैथी को बताते हैं कि हम लोगों को वहाँ पे ब्री के एक कॉलेज फ्रेंड क्लासमेट मिला था, जिससे मैं भी मिला, लेकिन मुझे उससे कुछ अच्छी वाइब नहीं आई, वो मुझे सही नहीं लग रहा था। इस तरह की कुछ इनके बीच कन्वर्सेशन होती है। तो उसकी मदर बताती है कि हाँ, वो लड़का सही नहीं है, मैंने ब्री को उससे दूर रहने को बोला है, लेकिन ब्री मानती नहीं है। तो वो बोलता है मैं ब्री के साथ हमेशा हूँ, मैंने तुम्हें जैसा बोला था हमेशा की तरह, मैं हमेशा सपोर्ट करूँगा उसको। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि ब्री की मॉम रात को उठ के कैथी अपने किचन में अपने गोडाउन में जाती हैं और वहाँ जाके कुछ ढूंढ रही होती हैं, और वो दराज खोलती है और उसमें से एक नाइफ़ निकालती है, और वो नाइफ़ वो रात को जाके चुपके से स्कूल में और यॉन के जो उसका वो होता है कबर्ड जिसमें वो सामान वगैरह रखता है अपना स्कूल का, तो उसके अंदर किताब के नीचे वो नाइफ़ रख देती हैं ताकि उसको फंसा दे। फिर अगले दिन जब यॉन स्कूल आता है तो वो कैथी पुलिस वाले को बुलाकर उसको बताती है कि इसके कबर्ड से निकला है, तो इसको गिरफ़्तार करें। तो ये इसको पकड़ते हैं आकर, इसको परेशान करने के लिए कैथी ऐसा करती है यॉन को, डराने के लिए कि दूर रहे। लेकिन उल्टा यॉन उसको धमकाने लगता है जब ये लोग कैथी के ऑफिस में बैठे होते हैं कि मेरे पास तुम्हारी वीडियोज़ हैं। वो वीडियो दिखाता है जो स्कैंडल उस रात इसने बनाया था, तो वो दिखा के बोलता है कि मुझे $50,000 चाहिए, वरना मैं ये इंटरनेट पे अपलोड कर दूँगा।
तो कैथी बोलती है कि इससे तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा तुम भी फंसोगे इसमें, तुम्हारा भी नुकसान है मेरा भी। तो वो कहता है नहीं, मुझे चाहिए तो चाहिए बस। फिर वो लोग यॉन को छोड़ देते हैं और यॉन अपने घर आ जाता है और घर आके अपनी मदर से बोलता है कि मैं हमारी बहन, आपकी बेटी मेरी बहन को मैं बचा लूँगा उस औरत से। एक्चुअली में फैक्ट ये है, ये सामने आता है कि ब्री जो उसकी दोस्त बन चुकी होती है कैथी की बेटी, असल में इयॉन की बहन है। यानी कि वो जो औरत और एक मर्द लड़ रहे थे, उनका बच्चा जो पीछे रो रहा था वो एक्चुअली इयॉन ही था। और वो दोनों इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि इयॉन के अब्बा का अफेयर था कैथी के साथ। तो समझ में आया कुछ चक्कर। खैर फिर ये जो दो लड़कियां होती हैं कॉलेज में, इनके साथ उनमें से एक लड़की इयॉन का पीछा करते हुए उसके घर आ जाती है और उसको बोलती है कि कॉलेज से तुम्हें निकाल दिया मैंने सुना है, लेकिन इससे पहले कि तुम जाओ हमेशा के लिए, मैं चाहती हूँ कि तुम्हें पता चल जाए कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं वगैरह वगैरह, जो लड़के लड़कियाँ बोलते हैं आपस में वही। लेकिन इयॉन बोलता है मेरे लिए फ़ैमिली से बढ़कर कुछ नहीं है। और एक्चुअली मसला ये होता है कि इयॉन ने अपने स्टेप डैड को चाकू मार के कत्ल कर दिया होता है। तो वो ये लड़की देख लेती है और फिर इयॉन इसको धमकाता है कि अगर तुमने किसी को इस बारे में बताया या कुछ बोला तो मैं तुम्हारे मुंह पे बेसबॉल का बैट मार के यही हालत करूँगा जो मैंने शीशे की करी है। और वो डर के चले आती है। फिर हमें दिखाते हैं कि ब्री कॉलेज में होती है, स्कूल में होती है, और वहाँ पे इयन भी आ जाता है और वो ब्री को लेकर उसको बोलता है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। तो ब्री उसकी बातों में आ जाती है और उसकी बातें मान के उसके साथ चले जाती है। तो फिर कैथी परेशान हो जाती है और कैथी फिर ब्री को ढूंढने लगती है कि ब्री कहाँ चली गई। तो उसी वक्त ही वो क्लास में आती है और सर को बुलाती है कि ब्री काफ़ी टाइम से गायब है, ब्री किधर है। तो सर को भी नहीं पता होता, लेकिन वो जो लड़की जिसने देखा था इयॉन को अपने स्टेप डैड को मारते हुए, तो उसने ही देखा होता है कि इयॉन ब्री को लेके जा रहा है। तो वो डरते डरते बाहर आती है और फिर कैथी को बताती है कि मुझे पता है एक्चुअली ब्री कहाँ है। तो वो बताती है कि उसको इयॉन लेके अपने साथ चला गया था। तो इयन फिर ब्री को लेके जाने लगता है किसी जगह पे जो जंगल वाला रास्ता होता है, बिल्कुल सुनसान। तो ब्री देख के बोलती है कि ये कौन सा रास्ता है, यहाँ तो हम लोग पहले कभी नहीं गए और ये तो किसी और ही जगह जा रहा है। तो जो इयन बोलता है कि मैं तुम्हें सही जगह लेके जा रहा हूँ, मैं तुम्हें सेव करना चाहता हूँ कैथी से, और तुम मेरी बहन हो और तुम्हारे और मेरे डैड एक ही थे। और वो बताते हैं कि कैथी ने तुम्हारे और मेरे डैड के साथ गपागप किया था, उसकी वजह से तुम पैदा हुई थी। तुम्हारे असल डैड असल में वो नहीं है, असल में जो मेरे डैड थे वही तुम्हारे डैड हैं। आपको शायद समझ ना आया हो, मुझे भी पहली बार समझ नहीं आया था। खैर, और तो फिर वो ये भी बता देता है कि तुम्हारी मॉम ने मेरे साथ भी सेक्स किया था। और तो वो बोलती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इयन बोलता है हाँ ऐसा ही है, तुम्हारी मॉम एक होर है। तो गुस्सा हो जाती है, और लेकिन जो है इयन के पास गन होती है, वो उसको गन दिखाते हैं और जब वो ब्री डर जाती है और डर के उसके पास बैठी रहती है। फिर इयन ब्री को एक जगह पे लेकर आता है और वहाँ पे आके उसको फिर टॉर्चर करने लगता है और उसी के बारे में बातें बताने लगता है, उसकी मॉम के बारे में सारी सच्चाई बता देता है। तो ब्री रोने लगती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। और फिर इयन उसकी मॉम को कॉल करके बोलता है कि मुझे $50,000 चाहिए अभी के अभी, और मेरे पास ही है ब्री, और यहाँ पे आके मुझे दे दो। तो उस कैथी आती है अपनी दोस्त के साथ, जो ब्लैक अमेरिकन उसकी दोस्त होती है उसके साथ वो आती है और उसको बोलती है, उसकी दोस्त बोलती है अगर तुम 10 मिनट में नहीं आई तो मैं कॉप्स को कॉल कर दूँगी। और वो फिर कैथी अंदर चले आती है ये सुनने के बाद। वो बोलती है ठीक है, अगर मैं 10 मिनट बाद नहीं आई तो कर देना, लेकिन अभी रुक जाओ। फिर कैथी अंदर आ जाती है और इयॉन बोलता है उसको कि वो पैसे आगे टेबल पे ला के रख दो। तो वो टेबल पे रख देती है कैथी। और फिर कैथी बोलती है कि अब ब्री को छोड़ दो और हमें जाने दो यहाँ से, तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया। लेकिन इयॉन बोलता है कि नहीं, मैं ब्री को अपने साथ लेके जाऊंगा। तुमने उसकी और मेरी दोनों की ज़िंदगी बर्बाद करी है, तुमने हम सब की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी। और ये सब बातें इनके बीच होती हैं। फिर ब्री बोलती है कि क्या यह वाकई सच है कैथी से। तो कैथी
फिर मान लेती है कि हाँ ये सच है, ऐसा सब कुछ हुआ था और मेरा अफेयर था इसके डैड के साथ, लेकिन वो सब गलती थी। मेरा मेरे हस्बैंड के साथ सही नहीं चल रहा था उस वक्त, तो मुझसे एक गलती हो गई बहुत बड़ी। तो फिर कैथी और यान के बीच कुछ बहसबाजी हो रही होती है इसी बारे में कि जो है ब्री को छोड़ दो। वो कहते हैं नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको लेके जाऊंगा। तो वो अचानक से गन निकाल लेता है और कैथी की तरफ कर देता है। तो ब्री अचानक से उठती है डर डर के, और जो है अपनी मदर को बचाने के लिए उसकी तरफ लपकती है, यान की तरफ। तो जो है कैथी भागती भी आती है और यान को लेके साथ नीचे गिर जाती है उस बिल्डिंग से, और इस चक्कर में यान मर जाते क्योंकि यान नीचे होता है, कैथी बच जाती है, और इस तरह यान मर जाता है और कहानी ख़त्म हो जाती है। इस मसले का हल ये होता है एंड में। फिर एंड में दिखाते हैं कि ये लोग सब पूरी फैमिली और ये जो कैथी का हस्बैंड, ब्री के डैड, ये सब एक साथ हैं और जो है बहुत अच्छी, बहुत खुशी वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब ये जो सारा सीन क्रिएट हुआ, इसकी वजह से इनकी फैमिली और स्ट्रांग हो गई। जो मसले चल रहे थे कैथी और उसके हस्बैंड के बीच, तो वो भी सब सही हो जाते हैं और ये लोग एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। और दूसरी तरफ यान की मदर अकेली रह जाती हैं क्योंकि यान ने अपने स्टेप डैड को भी मार दिया और वो खुद भी मर गया अब, और उसकी मदर अपाहिज है, अकेली है और वो लावारिस हो गई है बिल्कुल, उसको कोई अब पूछने वाला नहीं है। तो इस स्टोरी का मोरल ये है कि आपने छोड़ देना सब कुछ कारमा पे और रब पे। बदला लोगे तो उसका उल्टा तुम्हें नुकसान ही होगा, कभी फ़ायदा नहीं होगा। ये हमेशा याद रखना। मुझे इजाज़त दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें ज़रूर। शुक्रिया।